हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। इन दिनों जिस प्रकार से कल चिराग पासवान तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में गए और एक बार फिर से राजनीतिक पारा बिहार का चढ़ गया है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चरण वंदना किए, उनसे आशीर्वाद लिए और तेजस्वी यादव के गले लगकर काफ़ी देर तक बात किए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। सर देखिए, इफ्तार पार्टी में शामिल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये तो रिचुअल्स है। हम जाते हैं, हमारा मल्टी फेस्ट कल्चरल स्वरूप है, इसलिए इफ्तार पार्टी तो कोई राजनीतिक मुद्दे को उकेरने वाला नहीं दिखता है। और आपने कहा चरण वंदना, तो नीतीश कुमार का चरण वंदना चिराग जी ने नहीं किया है, ये तो संस्कार है और संस्कारगत बातें हुई। मानते हैं कि हमारे पिताजी के मित्र, कहने का मतलब वही था सर कि आशीर्वाद लिया उन्होंने। आशीर्वाद लिया जी, तो आशीर्वाद लिया तो वो उनके पिताजी के हमउम्र हैं और रिश्ते चाहे जैसे रहे हों, एक संस्कार है और उस संस्कार के तहत उन्होंने इस संस्कार की सर कल शाम में हमने खबर भी चलाई थी कि दिन में ही चिराग पासवान राघोपुर से घूम कर आए थे, अगलगी की जो घटना हुई थी और शास्त्री नगर में, वहां उन्होंने बिहार सरकार पर तमाम प्रश्न चिन्ह लगाए और शाम में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तो किस प्रकार से उनका आशीर्वाद लिया, ये उनके संस्कार को ही दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए चिराग पासवान का चेहरा सबको पसंद है, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। नीतीश कुमार उसको कैसे निर्वहन करते हैं उन पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव को भी किसी लायक नहीं छोड़ा है, तो अब नीतीश कुमार का संस्कार इन्होंने नहीं लिया है तो अच्छा बात है। और संस्कार अपना जो मौलिकता है उसको बचाए हुए हैं। यह लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एक खूबसूरती का विषय है और यही आकर्षण का केंद्र है, यही मौलिक स्वरूप है जिसके चलते सब लोग, यहाँ के विपक्ष के लोग भी चिराग पासवान को पसंद करते हैं। सर कल आपने कहा कि कल जो इफ्तार पार्टी हुआ इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन इसलिए इसका महत्व बढ़ गया कि आपने देखा कि बीजेपी ने इसे दूरी बनाए रखी। तमाम मुस्लिम संगठनों ने कहा कि बिहार शरीफ और सासाराम की जो घटना हुई है वैसे में इफ्तार पार्टी में हम नहीं जाएंगे, इसका बहिष्कार किया। हाँ, ये जो एक बात तो निश्चित तौर से इफ्तार पार्टी देना एक सामान्य माहौल हो, शांतिपूर्ण अच्छा माहौल तो अच्छा लगता है। एक तरफ इतना तनावपूर्ण स्थिति है कि लोग, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के मोहल्ले में नहीं जा रहे हैं और कौन दोषी है, किसने किया, कभी इन पर आरोप वो करते हैं, उन पर आरोप वो करते हैं। तो सरकार की प्रथम जिम्मेवारी बनती है और नीतीश कुमार कहानी बनाने में तो माहिर हैं। बेगूसराय की घटना हुई, शूट आउट हुआ, तो आपने देखा कि कैसे कहानी बनाई जी। तो जातीय कहानी आजकल ज़्यादा बनाते हैं, ये धार्मिक कहानी है इसलिए इसमें वो पढ़ नहीं रहे हैं और उनका चेहरा साफ हो। इसमें जातीय रहता और उसमें कहीं भूमिहार होता तो नीतीश कुमार को देखते वो टांग माथे पर रख लेते और माथे पर रख करके नाचते। तो उनके लिए राजनीति ही चिंतन के केंद्र में है, मूल में है। उनकी आत्मा बराबर छटपटाते रहती है कि हम अपने विरोधियों को क्यों न किसी चीज़ में लपेटा के, और ऊपर से जो दिखते हैं उसके ठीक विपरीत उनका आचरण है। चिराग पासवान का वह नहीं है, जो बाहर हैं वो भीतर हैं और संस्कारगत मूल्यों को छोड़ते नहीं हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है और नीतीश कुमार ने ये व्यवहार अच्छा नहीं रखा है, इसलिए वहाँ नहीं गए उस इफ्तार पार्टी में। लेकिन सर जिस प्रकार से बिहार शरीफ की घटना, सासाराम की घटना के बाद विपक्ष के नेताओं को वहाँ जाने भी नहीं दिया जा रहा है। वही कह रहे हैं कि इनका चेहरा एक्सपोज हो जाएगा, इनकी प्रशासनिक जो
अक्षमता है वह प्रकट हो जाएगा। भाई हिंदू हो मुसलमान हो, जो लोग भी जिम्मेवार हों, आप कार्रवाई तो करें, उसमें भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बिना जांच के जब बात आ रही है सर, कि बजरंग दल किया है, विश्व हिंदू परिषद ने किया है, ये तो बोलेंगे ही। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पार्लियामेंट के चुनाव में घूम रहे थे, पटना में जो बम चला था जी, कितने लोग मर जाते, ये तो साहसिक कदम था नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने कहा पटाखा छूट रहा है, पटाखा जी, मंच से इस प्रकार मैं भी का माहौल बनाया गया। उस भीड़ में था, भीड़ के बाहर था, मैं घेरे में नहीं था, लेकिन स्टैम्पेड होता तो कितनी बड़ी दुर्घटना होती। तब भी 8-10 लोग मारे गए। आज तक उस पर कमीशन बना, जांच हुई, वो भी बजरंग दल ने ही कराया था, वो भी विश्व हिंदू परिषद ने कराया था। अरे आप मुख्यमंत्री हो, कम से कम इतना तो शर्म रखना चाहिए कि कल कोई इन चीज़ों पर प्रश्न ना खड़ा करे। वो बजरंग दल ने कराया था, बम चला, पता तो लगाते किस दल ने चलाया जी। बजरंग दल चलाया होता तो पता चल जाता। भाई किसी भी दल में, किसी भी जमात में, किसी भी धर्म में जो अराजक तत्व हैं वह सरकार के लिए चुनौती हैं। यदि आप अराजक तत्वों को संरक्षित कर रहे हैं जी। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ग्लैरिंग एग्जाम्पल है। नीतीश कुमार आज तक बोले हैं उस पर, मुख्यमंत्री थे ना। राजनीति अलग अलग हो सकती है पार्टियों का, लेकिन हम इतना नीचे कि किसी की हत्या कराने का योजना बनवा दें और हमारा पूरा प्रशासन देखता रहे। आप बताइए कौन दल था? इसी में जितने लोग पकड़े गए हैं, इस बात का खुलासा हुआ कि कौन किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं बता सकते ना। और ये भी जो पकड़े हैं, सही लोगों को पकड़े हैं, सही लोगों को छोड़ दिए होंगे, जो निर्दोष लोग हैं उनको पकड़ लेंगे। भाई ये परंपरा इनके कालखंड में खूब हुआ है कि निर्दोष जेल में और दोषी बाहर में आनंद ले रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कितना गरीब लोग जिसके घर से जाने के कारण परिवार का पूरा भोजन नहीं चल रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, वे सब लोग वकील नहीं रख सकते, फीस नहीं दे सकते, तो ऐसे लोग जेल में आज सड़ रहे हैं लंबे दिनों से। और ये न्याय की बात करेंगे, सामाजिक न्याय करता है। लेकिन सर चिराग पासवान की बात फिर आ जाती है कि जिस प्रकार से कल बीजेपी ने भी दूरी बनाई और इन दिनों बीजेपी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को भाव नहीं दे रही है, वैसे में फिर से महागठबंधन के इफ्तार में जाना क्या कुछ अलग इशारा है? बिहार में राजनीतिक समीकरण कुछ अलग हो सकता है क्या? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी एक पार्टी है और बीजेपी एक पार्टी है। गठबंधन की बात होगी तो होगी जिस दिन। पार्टी तो अपना चेतना से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपने जगह पर है, वो काम कर रही है। लेकिन सर चिराग पासवान ने तो अभी घोषणा कर दिया कि 40 सीटों में मेरी तैयारी रहेगी और विधानसभा में 243 पर रहेगी। भाई हमारी तैयारी नहीं रहेगी तो हम अपने एलाइज को मदद कैसे कर पाएंगे? हमारी तैयारी तो रहेगी तभी हमारे। लेकिन सर मोकामा में जिस मंच पर चिराग पासवान का स्वागत हो रहा है, उसी मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को किस प्रकार से व्यवहार किया गया कि उन्हें वहां से जाना पड़ गया? नहीं, तो इसमें चिराग पासवान का कोई दोष नहीं है। वो एक संगठन है जो करता है और वो संगठन को ये खुद सोचना चाहिए कि कोई भी हमारे मंच पर आया है, बाबा चौहरमल के आयोजन समिति के लोग हैं, उनको इस पर चिंतन करना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी के साथ। लेकिन आप ही की पुरानी सहयोगी रही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कहना है कि पिछली बार हमारे मंत्री जी के साथ इस प्रकार से चिराग पासवान ने ही करवाया और इस बार चिराग पासवान ने न तब कराया न अब कराया। जिन लोगों ने किया है वो कहीं न कहीं गलत है और हम उसकी निंदा करते हैं। पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान के नाम से गुस्सा क्यों आता है? अब किसी का व्यक्तिगत स्वभाव पर कल आपने देखा होगा सर, जिस प्रकार से चिराग के नाम पर भड़क गए। हाँ, वो भड़क जाते हैं। तो हो सकता है दवा बीपी का नहीं खाया हूँ,
दवा नहीं खाए इसलिए फर्क है। चलिए सर, आखिरी सवाल है मेरा कि क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में कुछ समीकरण चेंज होगा, चिराग पासवान महागठबंधन में भी जा सकते हैं? देखिए, राजनीति में जो चीज़ें चलती हैं तो मान सम्मान के साथ यदि सब समझौता हो गया तो हो जाएगा। यदि यहाँ बीजेपी से बात नहीं बनी तो महागठबंधन का रास्ता खुला है? नहीं, महागठबंधन के साथ जाने का कहाँ सवाल उठता है। बीजेपी भाव ही नहीं दे रही है सर। भाई, बीजेपी भाव दे रही है, नहीं दे रही है, नहीं देती तो हम लोग उपचुनाव में जाते कैसे? दे रही है। जब आएगा मिलन का समय तो देखिएगा। अभी तो सवाल ये है कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हैं उस गठबंधन में जाने का तो कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जहां हैं वहां जाने का सवाल नहीं उठता है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान ने कल एक बार फिर से अपने संस्कार का परिचय दिया है। तमाम विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सामने पड़ते हैं तो उनका पैर छू करके उनका आशीर्वाद देना, चूंकि उनके पिताजी के मित्र हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे उस गठबंधन में चिराग पासवान नहीं जाएंगे।